अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे कि कद्दू की जो फसल है उसके ऊपर फल तो बनता है, लेकिन फल जो है वो बढ़ोतरी नहीं करता और फल जो है वो काला होकर गल सड़ जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं? और इसी तरह से जो करेला है उसका भी यही हाल है, और घिया कद्दू का और घिया तूरी का वो भी इसी मसाइल का जो है वो शिकार है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो है वो मोस्टली दो वैराइटीज़ जो हैं वो काश्त होती हैं। एक जो है वो नाशपाती की शक्ल की होती है जिसको पियर शेप कहते हैं या बल्ब शेप कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो गोल वैरायटी होती है। जो गोल वैरायटी होती है वो गर्मी का इतना मुकाबला नहीं कर सकती, गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जो पियर शेप वैरायटी होती है वो गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेती है और उस पर फल भी अच्छा लगता है। तो अब जो मसला है कि ये फल क्यों नहीं बन रहा, अगर बन जाता है तो फिर बढ़ोतरी क्यों नहीं करता, काला होकर क्यों ख़त्म हो जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं? नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है और जो टम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहा है। दिन का और रात का जो टम्परेचर है उसमें जो है वो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, रात भी गर्म थी और दिन वो भी गर्म था। तो एक जो मेन वजह जो है हमारा दर्जा हरारत है, क्योंकि इसको जो दर्जा हरारत चाहिए कद्दू की फसल को नशोनुमा के लिए और बढ़ोतरी के लिए वो 22 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और दूसरा, इस पे जो नर और मादा फूल होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। अगर नर फूल की तादाद ज़्यादा हो जाए और मादा की कम हो जाए तो फिर भी फल कम बनता है, और इस तरह से अगर मादा की तादाद जो है वो ज़्यादा हो और नर फूलों की तादाद कम हो तो फिर भी जो है वो फसल मसाइल का शिकार रहती है। और दूसरा जो है, अगर पॉलिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से ना हो, क्योंकि इसका नर और मादा फूल एक ही पौधे पे होते हैं लेकिन मुख्तलिफ जगह के ऊपर होते हैं। अगर दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो नर फूल है उसके नर जो ज़र दाने हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और वो जो फीमेल जो फूल होता है, मादा फूल होता है, उससे वो क्रॉस नहीं होते। जब पॉलिनेशन नहीं होती तो फल थोड़ा जब बड़ा होता है तो फिर भी वो गल जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि फ़िज़ा में नमी का तनासब जो है वो ज़्यादा है, मोर देन 80% है बारिशों की वजह से, और हब्बस बेतहाशा है। और जब पौधे को मुसलसल जो है वो ऑक्सीजन न मिले तो उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है, तो फल जो है फिर भी बढ़ोतरी नहीं करता, और जो ग़िज़ाई तालीफ़ का अमल है ख़ुराक बनने का वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हबस में पौधे की नशोनुमा भी रुक जाती है, जड़ें जो हैं वो भी कम बनती हैं और ज़्यादा नहीं फैलती, और ज़मीन से पानी और ख़ुराक वो भी कम इकट्ठी करती हैं, जिससे पौधा जो है वो फल नहीं बनाता। और इसके अलावा दूसरी वजह यह है, अगर पौधे के ऊपर बीमारियों का हमला हो, ख़ास तौर पे डोनी मिल्ड्यू का, तो फिर भी फल नहीं बनता। और इसी तरह से अगर फल की मक्खी हमला कर दे तो फिर भी जो है वो फल नहीं बनता। तो अब जो मसला है वो यही है कि इसकी पॉलिनेशन नहीं हो रही, यानी कि नर फूल जो हैं वो मादा फूल से क्रॉस नहीं हो रहे, और गर्मी की वजह से शहद की मक्खी जो है उसका जो खेत में आना जाना है वो भी कम है, क्योंकि नर और मादा को मिलाने वाली वो शहद की मक्खी होती है। तो एक तो आपने स्प्रे से इज्तनाब करना है, नर और मादा फूल जो है वो क्रॉस हो सकें। और मेन वजह जो है वो है दर्ज हरारत का। जब रात का दर्ज हरारत थोड़ा कम होगा, ये आएगा तकरीबन 30 से नीचे, ठीक हो गया, रातें ठंडी होंगी और हवा चलेगी ठंडी, तो फिर जो है वो पॉलिनेशन का अमल जो है वो दिन के वक्त बेहतर होगा, क्योंकि दिन और रात दोनों गर्मी पड़ रही है और पॉलिनेशन जो है वो नहीं हो रही। ज़र दाने जो है वो झुलस गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से फल नहीं बनता। तो आप चाहे जितना टाने कर लें, कुछ लोगों ने फसल को जो है वो पोटाशियम दी है, नाइट्रोफास दी है, केन गवारा डाला है, ऊपर से NPK स्प्रे किए हैं, अमीनो एसिड के स्प्रे किए हैं, एंटी स्ट्रेस के जो हैं वो स्प्रे किए हैं, बोरान और जिंक के स्प्रे किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनी। मोहतरम, ये जो मसला आ रहा है वो ज़्यादा जो है वो यही आ रहा है कि पॉलिनेशन नहीं हो रही, नर और मादा फूल जो हैं वो आपस में क्रॉस नहीं हो रहे। जब यह दर्ज हरारत थोड़ा जो है वो डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो फिर पॉलिनेशन का अमल जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि दिन का दर्ज हरारत भी ज़्यादा है और रात का भी ज़्यादा है। इस वक्त मैं मुल्तान की बात करूं तो जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो महसूस होता है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड है।
اور جو ہوا کا لیول ہے وہ بھی کم ہے، آکسیجن لیول ڈاؤن ہے، حبس کا جو ہے وہ موسم چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے پودے کی ساری کارکردگی متاثر ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار کریں، جب موسم تھوڑا بہتر ہو جائے گا، پولینیشن ہو جائے گی، تو پھر پھل جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور فصل جو اگر بہت زیادہ پانی کی زیادتی یا بہت زیادہ پانی کی کمی کا شکار ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ بنتا ہے۔ تو فصل پہ بہت زیادہ پانی کا جو ہے وہ زیادتی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کمی بھی نہ ہو، تو مناسب جو ہے وہ اس کی نمی برقرار رکھیں، تو انشاءاللہ کدو کی جو بیلیں ہیں وہ پھل اٹھائیں گی۔ تو اللہ بہتر کرے گا، باقی تھوڑا سا انتظار کریں، یہ سپٹمبر کے شروع میں یا اگست کے اینڈ میں موسم انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔